बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से ही हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। गुणायतन निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान अखिलेश जी निधि जैन इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के संरक्षक भाई मनोज जी अनामिका जी वाकलीवाल। और साथ में आएंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी अग्रवाल, जिन्हें आज परम पूज्य मुनिवर के चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए साहब श्रीमान अखिलेश जी निधि जैन इंदौर, जिन्होंने गुणायतन निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अखिलेश जी कीर्ति जैन सुरेश चंद जी जैन, जिन्होंने आज गुणायतन में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, जो कि हमारे निर्माणा परिवार के भतीजे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा वे आएँ और परम पूज्य मुनिवर के माता को मत लेके आओ, प्रभा जी को मत लेके आओ, उनको अलग तो मैं बुलवाएंगे, चिंता मत करो। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान बने हैं, कुछ आज बने हैं भैया हरीश जी आएंगे और साथ में आनंद जी गुणायतन ट्रस्टी गुमास्ता नगर ये आएंगे। हमारे सम्माननीय अखिलेश जी कीर्ति, जो कि रमेश जी निर्माणा परिवार के भतीजे हैं, आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। अशोक शास्त्री बना दो। आइए मैं आनंद जी को आमंत्रित करूंगा, साथ में हरीश जी ये आएँ और साथ में अशोक जी शास्त्री हमारे सम्माननीय अखिलेश जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। साथ में पारस भैया स्मृति नगर आप भी आ जावें, उस तरफ चले जाएं। और आइए इसी क्रम में गुणायतन स्तंभ के रूप में जो टोपी वाले के नाम से प्रसिद्ध है पूरे इंदौर में, स्मृति नगर में निवास करते हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन टोपी वाला परिवार, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिन्होंने आज स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और महामंत्री धर्म प्रभाव समिति भाई हर्ष जी तृप्ति जी ये आएंगे। सम्माननीय प्रकाश चंद जी जैन टोपी वाला परिवार, जिन्होंने गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनका सम्मान करेंगे गुणायतन परिवार और धर्म प्रभाव समिति की ओर से। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्हें परम पूज्य मुनिवर गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का लगभग 1 महीने यहाँ पर प्रवास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो हमारे धर्म प्रभावना समिति के चातुर्मास के नवरत्न परिवार में से एक परिवार हैं और गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है, मैं चाहूँगा इनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आमंत्रित करूंगा श्रीमान रमेश जी, प्रभा जी, नरेश जी, कल्पना जी, प्रियंक जी, शालिनी जी, अखिलेश जी, प्रीति जी, अमृता, गौरव, पारुल, निमित्ता, दीपक, निकुंज, ईशान, मीत, दिवित, अरवी, पिया, रियांश, आरवीर निर्वाणा परिवार, जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और चातुर्मास के नवरत्न परिवार से श्रीमान आनंद जी, नवीन जी गोधा ये आएंगे। हमारे सम्माननीय शिरोमणि संरक्षक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और साथ में हर्ष जी तृप्ति जी भी आ जावे। हमारे सम्माननीय रमेश जी निर्माणा परिवार का गुणायतन की अनुकृति देकर मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा। जी महाराज जी दुपट्टा आदि सम्मान करेंगे। प्रभा जी, कल्पना जी, दोनों बहुएं बेटियां सभी आ जावे, तृप्ति आ जाए सम्मान करने के लिए। आइए निर्माणा परिवार और किलर कॉलोनी में जो भी आयोजन होते हैं उसमें 2 परिवार की बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है और पूरी समाज के साथ मिलकर रमेश जी हमेशा वहाँ के धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। पूरा परिवार आज हमारे बीच उपस्थित है।
इनकी भावना थी कि एक बार निर्वाणा में हमारे यहाँ आ जाए गुरुवर। आचार्य जी तो आ चुके थे लेकिन मुनिवर का आज तक पदार्पण हुआ और भावना आज पूरी हुई। पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ जाना, उस तरफ चले आओ, उस तरफ सब लोग आइए, आप लोग सब। हाँ जी, नवीन जी आनंद जी की माता श्री ये भी आए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा आप जोरदार जोरदार तालियां बजाइए इस परिवार के लिए जिन्होंने पूरे चातुर्मास में निर्माणा और प्रारंभ गार्डन हमारे अतिथियों के लिए निशुल्क प्रदान किया था। ऐसा परिवार। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कॉमेडी जो मंदिर है गुरुवर, इन्होंने कमेटी वालों से कह दिया था कि पैसे के कारण काम नहीं रुकना चाहिए और भरपूर सहयोग इस परिवार का कॉमेडी दिगंबर जैन मंदिर के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार जोरदार तालियां तो बजाइए। और आइए इसी क्रम में चले गए और मैं तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर के जी हमारे निर्माणा परिवार का अनुकृति देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जी रमेश जी, प्रभा जी, कल्पना जी, नरेश जी, ये पूरा परिवार बहुत पुण्यशाली परिवार है। ओ हाँ, आइए अब हम आप चलते हैं सीधे पहला सवाल यही करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम में पहला प्रश्न करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शिरोमणि संरक्षक निर्माणा परिवार। उसके संचालन के लिए निवेदन करूंगा मैं मुनिश्री संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। यही मंच पर ही रह जाओ। हाँ, मंच पर ही आ जाओ। यहीं से कर लो। प्रभा देवी जी नीचे चले चलो जाओ, चलो नीचे से, अब नीचे से नीचे चले। कल्पना सभी ओम थोड़ा जल्दी से पहुंचे। और आज यह संघ का समाधान का सत्र जिस परिसर में यहाँ चल रहा है, जहाँ आचार्य भटवन ने कई दिनों तक तपस्या की, ऐसी इस तपस्थली पर निर्वाणा इस स्थान पर और ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। हाँ जल्दी प्रश्न करें रमेश जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन महालक्ष्मी नगर। ओम स्वरूप भव्य आत्माओं के चरणों में हम सब अभिनंदन नमोस्तु करते हैं। हेलो, नमोस्तु पूरा निर्वाणा परिवार नमोस्तु करता है। गुरुवर, जो समस्याएं पैसे से अथवा रिकमेंड से हल नहीं होती, लेकिन मैंने देखा कि 10 मिनट आपने बच्चों को भावना योग सिखाया, मैं भी वहाँ बैठा था। वो समस्याएं शाम तक मेरी मतलब मुझ में इतना संबल हुआ, जैसे आपने कहा था कि फौलादी दिल होना चाहिए, वो मिल गया तो मेरी समस्या हल हो गई। इसका क्या कारण है गुरुदेव, बताइए। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन करो। ये बहुत ही समर्पित परिवार, परम पूज्य गुरुदेव यहाँ लगभग 32 दिन तक रहे। हाँ, 41 दिन तक प्रवास किए। ये इनके लिए बहुत गौरव का विषय है, और वह भी विपरीत परिस्थितियों में। आनंद भैया ने बहुत डांट खाई साहब, वो हाँ, भैया की। और पूरे हमारे प्रवास में भी इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और आज इस परिवार की सम्मति तो बहुत पुरानी थी, औपचारिक घोषणा आज हुई, यानी RAC कन्फर्म हो गई। आज ये शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े। बहुत दिन से इनकी भावना थी कि आपका हमारे इस प्रतिष्ठान में प्रवास हो। हमारे मन में भी भाव था कि जहाँ गुरुदेव 1.5 महीने रहे हैं, वहाँ हमारा भी अगर अवसर और अनुकूलता हो तो ज़रूर जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुयोग बना। 3 दिन तक रेवती रेंज में जो तीर्थोदय धाम है, वहाँ हम लोगों का प्रवास रहा। आरिका संघ भी रहा, अन्य ब्रह्म सागर जी महाराज का भी संघ रहा।
सहस्कूट का शिलान्यास भी हुआ। 3 दिन तक वहाँ बहुत अच्छा लगा और वहाँ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद वहीं से गुरुदेव यहाँ आए थे, तो हमने भी सोचा यहीं आना चाहिए और चले। इनका आग्रह तो था ही, भावना भी थी, इसलिए आज का ये लाभ आप सबको प्राप्त हो गया। अब मैं आपके सवाल में इस विषय में इतना कहूँगा कि अंतर मन से भाई हुई भावना जरूर पूरी होती है, इसलिए अपनी भावना को भाते रहें। आज आपने पूछा है कि जो काम पैसे और रिकमेंडेशन से नहीं होता वो हमारी भावनाओं से पूरा हो जाता है। ये अनुभूत सत्य है। पैसे और रिकमेंडेशन का असर बहुत थोड़ा होता है, लेकिन हमारी भावनाओं और हम किसी महान आत्मा से कोई मार्गदर्शन प्राप्त कर ले तो उसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है। हम उस मार्गदर्शन को अपना करके चलें, उसी अनुरूप रास्ते को अंगीकार करें, तो हमारा जीवन सफलीभूत होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रोफेसर नीरज जी जैन महालक्ष्मी नगर और उसके बाद में तैयार रहेंगे महिला मंडल यहाँ की आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुमेडी समाज की खुशबू जैन, उसमें प्रश्न करेगी। गुरुवर त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, जिस व्यक्ति के जीवन का आधार सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, वह न केवल व्यक्तित्व के विकास के चरम को प्राप्त करता है, बल्कि उसकी यश कीर्ति भी जगत में फैलती है। परंतु महाराज श्री, आजकल ऐसा क्यों है कि जो इन मूल्यों के साथ जीवन जीता है वो उसको तरक्की के राह में रुड़ा माना जाता है, और हम अपने जीवन में ऐसे कौन से आत्म सुझाव दें कि हम इन मूल्यों को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार अपने जीवन में सुदृढ़ तरीके से पालन करते रहें। देखिए, अच्छाइयों के आगे हमेशा रुकावटें और चुनौतियां आती। मूल्य परक जीवन जीना कोई साधारण बात नहीं है, यह एक प्रकार की तपस्या है। और जो ऐसी तपस्या के लिए तत्पर होते हैं वे केवल अपने ध्येय को देखते हैं, बाकी बातों को नहीं देखते। अगर हम तपस्या के रास्ते पर चलेंगे तो कठिनाइयां तो आएगी ही ना। हमें पहले से अपनी मनस्थिति को तैयार रखना चाहिए। एक तपस्वी के जीवन को आप देखिए, उनके जीवन में कितनी ज़्यादा भौतिक और मानसिक परेशानियां होती, लेकिन उन भौतिक और मानसिक परेशानियों में भी वो प्रसन्नता रखता है। क्यों? क्योंकि उसे वो अपनी तपस्या मानता है और उसे पता है ये सब चीज़ें आएंगी और ये कहने की नहीं है, सहने की है, और इनको सहना ही मेरा धर्म है, यही मेरी तपस्या है। तो यदि आप मूल्य निष्ठ होकर जीवन जीना चाहते हैं तो पहले से अपनी मनस्थिति को स्पष्ट कर ले कि मुझे अब एक तपस्या करना है, और तपस्या के लिए जब तपस्या करना है तो कोई समस्या को समस्या मत देखिए, उसे भी तपस्या के रूप में देखिए, चीज़ें होगी। आप सोचेंगे कि ये सब भीड़ के साथ हो जाए, संभव नहीं है। हम अपने आप को मजबूत बनाकर आगे बढ़ें, सब संभव। इन मूल्यों को इतना महत्वपूर्ण मानते हुए भी समाज क्यों ये मानता है कि ये तरक्की में रूढ़ा है? ऐसा देखिए, क्यों? समाज की मानसिकता बिल्कुल अलग है और मूल्यों का जीवन अलग है। वर्तमान में जितने भी सामाजिक मूल्य हैं वो हमारे परंपरागत शाश्वत मूल्यों से थोड़े हट गए। सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए। आज उपभोक्तावादी सोच पूरी समाज पर हावी हो गई, और जब हम ऐसी मनोवृत्ति के साथ जिएंगे जहाँ हमारा ध्येय ही कुछ और हो जाए तो वहाँ मूल्यों का मूल्य कहाँ रहेगा?
जिसका ध्येय है पैसा, जिनका ध्येय है पदार्थ, जिनका ध्येय है पदार्थ जन सुख, तो वो व्यक्ति के लिए मूल्य का मूल्य कहाँ है? मूल्यों की बात तो केवल उनके लिए है जो अपने जीवन के मूल तत्व पर निष्ठा रखता है। तो मूल के प्रति जब हम ध्यान देंगे तभी मूल्य का कोई मोल होगा। स्वराज। आदिनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल कॉमेडी से खुशबू जैन अपने पूरी टीम के साथ में यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस चातुर्मास के नवरत्न और कर्मठ कार्यकर्ता नवीन जी आनंद जी गोदा, जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि यह जीव अनादि से चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस चतुर्गति रूप संसार से परिभ्रमण की मुक्ति का हमें उपाय बताइए। नमोस्तु महाराज बस जी। चतुर्गति संसार से मुक्ति चाहते हो तो धर्म को अंगीकार करो। रत्नत्रय रूप धर्म हमें भव भ्रमण से बचाएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझे और उसी अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाए। हाँ। और महाराज जी, नमोस्तु नवीन जी आनंद जी गोदा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, अशोक इस चातुर्मास के नवरत्न भी हैं और साथ में अशोक जी दोषी जी भी हैं और हर्ष जी भी हैं। गुरु आदेश से पूरी कैबिनेट है। पूरी कैबिनेट अशोक जी भी एक प्रश्न अलग से भी उनके लिए है, लेकिन अभी स्थान नहीं, लास्ट में बोलो सवाल। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेगी स्तुति महिला मंडल से अनुपमा जैम के साथ में पूरी टीम। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल इंदिरा जी बच की समाधि हुई थी, ऐसा समाचार मिला था और आपने खूब खूब आशीर्वाद उनको दिया कि समाधि मरण हुआ उनका, ऐसा आपने खूब आशीर्वाद दिया। एक शंका ये थी गुरुदेव कि समाधि एक मुनि भी करते हैं जो कि पूरे समय त्याग को अपनाते हैं, सबको त्याग करके एक मुनि धारण कर लेते हैं, उसके बाद उनका अंतिम समाधि एक लक्ष्य होता है और समाधि लेते हैं। और एक श्रावक जो कि पूरे समय गृहस्थ आश्रम में रहता है और अंत में वो भी समाधि की, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि समाधि उनका भी समाधि होती है। तो इन दोनों समाधियों में क्या फर्क है गुरुदेव, क्या अंतर? बहुत अच्छा। देखिए, कल इनकी बात मैंने की थी, इंदिरा जी जो अंत में इंदुमती हो गई, बहुत उत्कृष्ट समाधि उनकी हुई और 47 दिन के उपवास के साथ वो एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से बीमारी को हरा लिया और अंत तक पूर्ण सचेतनता के साथ हमसे भी आशीर्वाद लिया था और उसके 10 मिनट बाद उनका ये शरीर छूटा। ये ऐसे संयोग बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। हम सबको पहले तो ये भावना भानी चाहिए कि मेरा अंत समाधि से हो। अब आपका सवाल है कि कोई मुनि साधु की समाधि हो और एक आम गृहस्थ और गृहस्थ में भी व्रती अथवा अव्रती की समाधि हो, इसमें क्या अंतर है? शास्त्र के विधानानुसार मुनि के समाधि को पंडित मरण कहा जाता है, व्रती के समाधि को बाल पंडित मरण कहा जाता है और अव्रती गृहस्थ के समाधि को बाल मरण कहा जाता है। क्या? बाल मरण। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। केवली भगवान का निर्वाण होता उसे बोलते हैं पंडित मरण। और आम आदमी जो मिथ्या दृष्टि है उनका जो मरण होता है उसको बोलते हैं बाल मरण। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञापूर्वक आहार जल आदि का परित्याग करके अपने शरीर को छोड़ता है बुद्धिपूर्वक क्षमता परिणामों के साथ, तो वह उसका समाधि मरण कहलाता है।
और समाधि मरण करने वाला चाहे वो व्रती हो या अव्रती, मुनि हो या गृहस्थ, उत्तम रीति से समाधि कर ले तो 3 भव से 8 भव के बीच में उसका उद्धार हो सकता है। एक मुनि समाधि करे या एक अव्रती गृहस्थ समाधि करे, विधि पूर्वक समाधि कर लिया सम्यक दर्शन के साथ, तो 3 भव से 8 भव के भीतर बेड़ा पार। इसलिए सबको ये भावना भानी चाहिए कि मेरा अंत समाधि के साथ हो, मेरे प्राण ऐसे ही न निकले, अस्पताल में तो जाना ही ना पड़े, गुरु चरणों में बिल्कुल प्रतिज्ञा के साथ नमोकार जपते जपते हो, ऐसी भावना भानी चाहिए। जयकारा गुरुदेव। और अशोक जी भी बोले। अगले हाँ चलो ठीक है, इसके हाँ, बाद तब तक तैयारी कर ले। और उसके बाद में अगला प्रश्न कर रहे हैं स्तुति महिला मंडल से अनुपमा जैन। एक ही प्रश्न करेंगे अभी और लाइन लंबी है। और उसके बाद में आज अपने बीच में तुलसी नगर महिला मंडल और महालक्ष्मी महिला मंडल, तुलसी नगर समाज और महालक्ष्मी नगर समाज ब्रह्मचारी भैया, क्या हो गया? ब्रह्मचारी भैया नितिन भैया के नेतृत्व में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वे लोग तैयार रहेंगे सभी। मुनित्रय के चरणों में स्तुति महिला मंडल की ओर से बारंबार 7 बार नमोस्तु 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 भगवान। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में जैन धर्म का स्वर्ण युग चल रहा है। अनेक भव्यातिभव्य तीर्थों का निर्माण हो रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है और आचार्य भगवान के द्वारा निर्मित जीवंत तीर्थों के रूप में आप जैसे मुनिराजों का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक युग दृष्टा के रूप में आगामी 50 या 100 वर्षों में आप जैन धर्म का भविष्य कैसा देखते हैं? आगामी 50 वर्षों या 100 वर्षों में आपने जैन धर्म का भविष्य पूछा। अगर मैं सच बोलूं, झूठ तो बोलता ही नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो बता दूं तो आप लोग घबरा जाओगे। आज की जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है उसे देख करके तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 100 वर्षों में जैन धर्मायतन तो रहेंगे, जैन नहीं रहेंगे। और जैनों में भी जैनत्व तो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी संख्या दिनों दिन घट रही है। जी गुरुवर, मेरी भी चिंता यही थी। और संख्या अगर घटते रहेगी तो हम बचेंगे कहाँ? वर्तमान में जैनियों की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर सबसे कम है। अगर यही स्थिति रही तो कहानी खत्म है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की स्थिति भी पारसियों की तरह लुप्त प्राय समाज के रूप में हो। अभी तो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जी गुरुवर। ये विडम्बना है, कभी भारत की बहुसंख्यक जनता जैन होती थी, आज वो अल्पसंख्यक हो गई। और अल्पसंख्यक में अगर यही स्थिति रही तो लुप्त प्राय होने में देर नहीं। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसलिए सभी को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहले 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 गए सो 2 छोड़ के जाने लगे। अब 2 के बाद 1 और उसमें कई तो 1 भी नहीं, तो बचेंगे क्या? ये जो चीज है इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। और इसलिए हर व्यक्ति को एक ये सोच कर के आने वाले समय में
हमारी संतति बनी रहे और संस्कृति बची रहे, अपनी संतति को बनाना चाहिए। जी गुरुदेव। और जैनियों को बनाए रखने का दो ही उपाय है, या तो जैन संख्या बढ़ाओ अथवा लोगों को जैन बनाओ। तो मैं तो सबको बोलता हूँ, आज का समय एक ही है, जैन बनाओ और जैन बढ़ाओ। जी गुरुदेव। ये लक्ष्य रखो। जी। आप अपनी संतानों को बढ़ाइए, 1 और 2 पर मत रोकिए, कम से कम 3 तो रखिए ताकि टिके रहे। ये सोचना होगा और वो अपना पेट पाल लेगा, कठिनाई नहीं। और दूसरी, अपने आचार विचार और व्यवहार के अनुरूप लोगों को, नाम के आगे जैन लगे कोई जरूरी नहीं, पर उनको जैनत्व से जोड़िए ताकि उनके जीवन में जैनत्व की प्रतिष्ठा हो और पंचम काल के अंत तक जैन धर्म फलीभूत होता रहे। नमोस्तु गुरुदेव। और अब मैं बुला रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी भैया, नितिन भैया खुरई, जिनके नेतृत्व में आज तुलसी नगर समाज और महालक्ष्मी नगर समाज यहाँ पर उपस्थित हुई है। पहले वो अपनी बात रखेंगे भैया जी, और उसके बाद में फिर प्रश्न दोनों समाज का। पूज्य त्रय मुनिराजों के पावन चरणों में कोटिशः नमोस्तु निवेदित करता हूँ। पूज्य छुल्लक जी महाराज के पावन चरणों में एक शामी निवेदन करता हूँ। अभय भैया जी को सादर वंदना करता हूँ। महाराज जी, ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि आपके कुछ क्षण चरण पढ़ने के बाद हमारी समाज में एक ऐसी स्फूर्ति आई है कि 15 ट्रस्टी हमारे आज तक कभी एक साथ नहीं हुए, आज पूरे के पूरे ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज तक मैंने इतनी मीटिंग की है, अभी तक उस मीटिंग में भी 15 ट्रस्टी कभी नहीं आए, लेकिन आज पता नहीं कैसा जादू आपका चल रहा है कि आपके उस जादू के प्रभाव से सारे ट्रस्टी आज 15 के 15 यहाँ मौजूद हैं। महाराज श्री, हम लोगों की भावना में नहीं था और पूज्य श्री आपके चरण वहाँ पड़े और विद्या प्रमाण बशतिका का संत भवन का बहुत सुंदर शिलान्यास हुआ और आज हम उसके काम में पिलर हमने सारे खड़े कर दिए हैं और आपका आशीर्वाद होगा तो 6 से 7 महीने में हम उसको बना के भी तैयार करेंगे। पूरी समाज, महालक्ष्मी नगर और तुलसी नगर की पूरी समाज महाराज श्री आज आपके पावन चरणों में है और निवेदन कर रही कि हमें 1 हफ्ते का समय आपका, क्योंकि मैं समाज एक है महाराज जी। तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर में 500 परिवार हैं, दिगंबर जैन 700 परिवार हो गए हैं, और मिला के टोटल 700 परिवार हैं और उन 700 परिवार में 4 मंदिर हैं और समाज पूरी एक है। लेकिन महालक्ष्मी नगर में संत भवन का शुभारंभ होना बाकी है, वहां जगह भी है, आपके चरण पड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि वहां भी संत भवन का बहुत जल्दी से शुभारंभ हो जाएगा। आज आपके पावन चरणों में पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आज पूरी समाज की ओर से अभिषेक भाई प्रश्न रखेंगे और एक महिला मंडल एक प्रश्न रखेगी महाराज जी। एक तुलसी नगर से, एक महालक्ष्मी नगर से, बस पार्टनरशिप है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, अभी हमारे भैया जी ने जो बताया, आज का मेरा जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले तो निवेदन है पूरे महालक्ष्मी नगर और तुलसी नगर के तरफ से कि गुरुदेव पधारें। गुरुदेव सब लोग राह देख रहे हैं। और दूसरा, उसी प्रश्न में गुरुदेव एक जिज्ञासा भी छुपी है। आप घटनाक्रम तो बहुत सारे हैं, 2 साल में मंदिर खड़ा किया और जो विचार आता है उसको हम सब लोग बैठ के फाइनल करते हैं और कब काम हो जाता है, कैसे काम हो जाता है, हम लोग भी आइडिया नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अभी हाल में एक चमत्कार ये देखा है कि जब आपका सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था विजयनगर में, उसी समय यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। हम लोगों में चर्चा का विषय था कि किसी तरीके से गुरुदेव क्या एक दिन के लिए आ सकते हैं, और अचानक ये भाव बने और अचानक सूचना मिली कि ऐसा कार्यक्रम हमको मिलने के लिए जा रहा है और आपका पावन चरण पड़े और शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, संत भवन की शुरुआत हो गई। और उसी के अंतर्गत गुरुदेव जब से आप आए हैं हम लोगों के पास एक बार, तब से सबके भाव बन रहे हैं कि एक बार ऐसा सौभाग्य जगे कि आपका पावन सानिध्य हम लोगों को 4-5 दिन का, 6 दिन का मिले। तो ये गुरुदेव जो भावना अचानक बन रही है और आप सारी पूर्ण हो रही है इस ब्रह्मांड में, जहां कुछ भी बगैर कारण के नहीं होता है, तो इसके कारण क्या है गुरुदेव के पुण्यशाली चीज मिलते हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम लोग डिमोरलाइज होते हैं कि इसको बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं।
लेकिन फाइनली वो काम हम कर जाते हैं और हमारा काम बहुत अच्छा होता है। तो इसका गूढ़ रहस्य क्या है कि इस ब्रह्मांड में जहां कुछ नहीं होता है वहां भावना भाने से हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। देखिए, निश्चित हमें ये कहना पड़ेगा कि तुम लोगों का पुण्य उछाल मार रहा है। पिछली बार हमने तो सोचा था ये तो निपट गए, और 2 घंटे में निपट रहे, सो अच्छा है निपटाई दो। और 2 घंटे का प्रवास था, आप लोगों ने लाभ लिया। हमने सोचा भी नहीं था कि दोबारा गाड़ी इधर रिवर्ट होगी। वो सचिन बड़ा उदासीन था, कहाँ आया नहीं आया, बहुत दुखी रहता था कि महाराज एक बार तो मतलब भैया आप तो देख, तेरा भाग होगा तभी है, मुश्किल दिख रहा है आप तो। लेकिन मैं कहूँगा कि आपके क्षेत्र का भाग्योदय हो रहा है और ये निमित्त आपका बन गया। जिसका जैसा निमित्त बनता है वैसा ही होता है, पुण्य प्रबल है। आज हम लोग कुमेड़ी में हैं। कल प्रातः काल का प्रवचन यहीं कुमेड़ी में ही इसी स्थान में होगा। ये प्रारंभ जो भवन है यहीं इसी हॉल में होगा और कल मध्याह्न में हम लोग तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर, 2 मत बोलना, समझ रहे हो राजेश? हाँ, 2 ही मिल के राजी रहो और बांट बांट के खाओ, क्योंकि आधा ही किलोमीटर रेंज बराबर है। और ऐसे भी महालक्ष्मी नगर वालों का भाग्य विशेष है, 8-10 दिन के प्रवास में 3 आहार तो तुम्हारे महालक्ष्मी नगर में हमारे हुए ना। तो इसलिए लाभ आप लोगों ने पूरा लिया है, आगे भी लेंगे। आप लोग लाभ उठाइए। गुरुओं का सुयोग दुर्लभता से मिलता है और ऐसे सुयोग का हमें सही प्रयोग करना चाहिए। आशीर्वाद। ब्रह्मचारी नितिन भाई बार बार लगे थे, पिछली बार वो थे नहीं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी का पुण्य योग जुड़ा है और ये परिणाम आप सबको मिल रहा है। हाँ, समय हेल्प है महिला मंडल, अगर महालक्ष्मी ने जरूर दे देते। महालक्ष्मी, हाँ, महिला मंडल प्रश्न करें और उसके बाद महालक्ष्मी महाराज जी, श्री विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में यह बात कही है कि सुख धर्म का फल है और पाप से दुख मिलता है। फिर सभी, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। महाराज, विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में यह बात कही है कि सुख धर्म का फल है और पाप से दुख मिलता है। फिर सभी लोग अपने अपने अनुसार धर्म के मूल सिद्धांत को छोड़कर धर्म की व्याख्या ही बदल देते हैं और संसार में ही क्यों उलझे रहते हैं? इसलिए कि सब दुर्योधन की संतान, जानते हैं पर मानते नहीं हैं। यदि हम युधिष्ठिर को अपना आदर्श बना लें तो समस्या हल हो जाए। चलिए। महालक्ष्मी नगर दिगंबर जैन समाज से भी एक प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में जो आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं ऐसे प्रकाश चंद जी टोपी वाला परिवार तैयार रहेगा। समय कम है, थोड़ा सा नमोस्तु न बोल के सीधा सीधा कर ले। हाँ महाराज, श्री निवेदन तो सामूहिक समाज का तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर की ओर से हमने कर ही दिया है। हमारी भावना है कि आपका प्रवास लगभग 10 दिन का प्रवास हो ताकि हम दोनों महालक्ष्मी नगर और तुलसी नगर को भरपूर लाभ मिल सके, ऐसी हमारी सभी की भावना है। और वहाँ सवाल तो करो बाबा। हाँ। महाराज श्री, हमारे यहाँ भी महालक्ष्मी नगर में भी संत सदन का निर्माण प्रारंभ होना है और मुझे लगता है कि वो घड़ी आती जा रही है। हम लोग काफ़ी समय से प्रयासरत थे निर्माण कार्य चालू करने के लिए, किंतु अब मुझे लगता है कि जैसे ही महालक्ष्मी नगर की धरा पे आपका मंगल प्रवेश होगा और आपके मंगल सानिध्य में हम निर्माण कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि हम प्रतिदिन सुबह अभिषेक करते हैं, ओम, हाँ, प्रतिमा अभिषेक हम करते हैं प्रतिदिन जिनालय में, तो वो प्रतिमा अभिषेक हमें श्री जी को सिंहासन पर विराजमान करके करना चाहिए या पांडुक शिला पर विराजमान करके करना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान। आप लोग मंत्र पढ़ते हैं, सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयाम।
ठीक है, तो कहाँ करते आप? और आप जब अभिषेक बोलते हैं तो पहले सिंहासन स्थापित करने का भी एक छंद बोलते हैं, ठीक है, बोलते कि नहीं? तो पहले सिंहासन स्थापित करते हैं तो भद्र पीठ पर अभिषेक पीठ होती। पांडुशिला तो हम बोलते हैं, पांडुशिला में भगवान का अभिषेक नहीं होता, वो जन्माभिषेक है। भगवान का अभिषेक स्नपन पीठ पर होता है। जिन भद्र पीठ है आप लोग बोलते हैं ना, तो वो भगवान को पहले सिंहासन पांडुशिला या स्नपन पीठ, उसमें श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्र पीठ है, ये बोलते हैं ना। तो श्रीकार किस में लिखे? भद्र पीठ पर। उसके बाद उस पर सिंहासन रखो, सिंहासन पर भगवान को विराजमान करना चाहिए, एक कायदा है। लेकिन आप लोग, आपकी भाषा की जो पांडुशिला है उसकी संरचना ऐसी होती कि भगवान ही मुश्किल से बैठ पाते। सिंहासन कहाँ से रखे और कैसे विराजमान करे, तो उसी को सिंहासन मान लेते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो आप अभी ज़्यादा शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अभिषेक पाठ आप जो पढ़ते हो उसके ही अर्थ को समझ लो। तो स्त्रपन पीठ में श्रीकार वर्ण लिखा जाता है, उस पर सिंहासन विराजमान करते हैं, और फिर सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामी। ये पूरा श्लोक बोलो तो सिंहासन वाला क्या है? नहीं, पूरा थोड़ी बोलना। सिंहासनम जिन भवंत महम श्रेयामी का पूरा श्लोक बोल दो ना। बोलो इसको। वर्धस्वनंद जय पाठ पदावली। अरे पूरा श्लोक बोलना भैया। भृंगारे चामर सुधर पीठ काल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे। वर्धस्वनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महम श्रेय। क्या हुआ? भृंगार चामर सुदर्पण 8 मंगल द्रव्य। भृंगार चामर सुदर्पण पिटपुंबा काल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्र, जिनके आगे 8 मंगल द्रव्य शोभायमान। फिर क्या बोले? वर्धस्व जय, वर्धस्व नंद जय पाठ पदा। हे भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो बोलते हुए 8 मंगल द्रव्यों के साथ सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर। आगे सिंहासन में अष्टमंगल नहीं, बाहर। और तुम लोग तो अष्टमंगल रखते ही नहीं हो। कायदे से अभिषेक पीठ के आगे अष्टमंगल द्रव्य, फिर सिंहासन, उसमें भगवान को विराजमान करो, फिर ठाट बाट से अभिषेक करो, आनंद आएगा। चलिए, बहुत सुंदर। नमो प्रकाश चंद जी टोपी वाला परिवार और पारस जी शास्त्री उनके साथ में हैं, और साथ में अशोक जी शास्त्री भी साथ में हैं। 8 प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में जितेंद्र जी जैन पप्पी, जिनको पप्पी भी बोलते हैं निर्वाणा परिवार से, वे अपना प्रश्न करेंगे। थोड़ा सा आवाज शांत करें। ओम शांति। ओम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी करते हुए भैया जी को वंदना करते हुए। बोलो महाराज जी, जब हम पढ़ते हैं आगम ग्रंथों को, तो उसमें जब हमारे पूर्व की सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें सुदर्शन मेरु में भी 4 पांडुक शिला, वहाँ पर वन में भी 4 मंदिर, और प्रत्येक मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं, आकृतिम चैत्यालयों में भी 108 प्रतिमाएं, 72 जिनालय जो बनाए वो भी समधारा में बनाए गए हैं। समस्त 6 कुलाचल भी समधारा में। हमारी 32 विदेह की नगरियों में 32 शांति। हाँ बोलिए। 32 विदेह की 32 जिनालय भी समधारा में, और नंदीश्वर द्वीप के जिनालय भी समधारा में, इक्ष्वाकार के जिनालय भी समधारा में, कुंडलवर द्वीप के भी जिनालय समधारा, वहाँ की प्रतिमा भी समधारा में। फिर समस्त प्रतिष्ठाचार्य क्यों कहते कि विषम धारा में भगवान को विराजमान करना चाहिए। एक नगर में 2 चैत्यालय नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जबकि आगम ग्रंथों में पूरे में समधारा ही मिलती, कहीं विषम धारा मिलती ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये तो प्रतिष्ठा शास्त्रियों से पूछना चाहिए
कि विषम में ही विराजमान करो, ऐसा लिखा कहाँ है? कहीं ऐसा देखने में नहीं मिलता। ये परंपरा है। हमसे एक बार शिखर जी में किसी ने पूछा कि महाराज जी, शिखर जी की वंदना करने वालों के लिए कहते 1, 3, 5, 7, 9 ऊन पर वंदना करनी चाहिए, पूर्ण अंक वाली नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? ऊनी वंदना क्यों, पूर्ण क्यों? हमने कहा ऐसा इसलिए ताकि मन में रहे कि मेरी वंदना अभी अपूर्ण है, आगे आके पूर्ण करना है। समझ गए? इसलिए विषम बनाओ ताकि आगे और करने की भावना बनी रहे। ये अनादि से जो है वे तो अनादि से उनमें फेरफार होना ही नहीं है, इसलिए वो पूरे हो चुके। अकृत्रिम पूर्ण है इसलिए सम है, अकृत्रिम अधूरा है इसलिए विषम है। तो भरत सुनो भगवान पूरी बात। अकृत्रिम पूर्ण है इसलिए सम है, और कृत्रिम अपूर्ण है, अधूरा है, इसलिए विषम है कि हमको पूरा करना है, पूरा करना, पूरा करने के लिए रख बना। अब तुम्हारा सवाल, वो 72 जिनारे क्यों बनाए? तो उन्हें 72 जिनारे नहीं बनाए, त्रिकाल 24 ही बनाए। सम हो गए तो क्या करें, भगवान ही सम थे तो विषम कहाँ से लाएंगे? उन्हें 72 जिनारे का काम पूरा कर दिया। समझ गए? ये एक चीज़ है जो शाश्वत चीज़ें होती है, उसको पूरा करा दिया जाए। लेकिन हम आपके द्वारा जो होता है वो अधूरा ही है, इसलिए विषम है। इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्र को एक तरफ रखो, धर्म का काम हमेशा विषम करना, सम्मत करना। क्यों? मन में ललक हो जाए, उससे पूरा करने की बनी रहे, पेट नहीं भरना चाहिए, ऐसे भाव रखो। शास्त्र से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मैं अपने चिंतन से कह रहा हूँ कि विषम ज़्यादा अच्छा है। पर वेदी विषमता हो, समाज में समता होनी चाहिए। समझ गए? वेदी सम, समाज विषम नहीं। वेदी में विषमता चलेगी, विषमता नहीं है, अपूर्णता है। विषम मत बोलना, ऊन है, हमें पूर्ण करना है, ऐसा विधान कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। जितेंद्र जी जैन, पप्पी जैन, निर्वाणा। आप भी पूछोगे? छोटा सा प्रश्न है महाराज जी। ऐसा कहते हैं जिस चीज की शुरुआत, अब दूसरे को लेने दो, छुट्टी गाड़ी। नमोस्तु महाराज जी। तुम तो रोज वाले हो। हाँ, हाँ, पप्पी भैया, और उसके बाद में राजेश जी अग्रवाल तैयार रहे। ओ बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म हैं, सब अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं, और सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र का धर्म। तो महाराज जी, जैसे हमको बताया है कि सुबेरे अभिषेक करने जाना है, शांति धारा करना है, पूजा अर्चना करना है, महाराज को आहार देना है, स्वाध्याय करना है, साथ पढ़ना है, ये धर्म है। तो हम ऐसा क्या करें जो राष्ट्र धर्म के लिए भी हम कर सकें? अरे भैया, ये सब भी तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में सहकारी है, नहीं है क्या? राष्ट्र विरोधी काम है क्या? नहीं, राष्ट्र विरोधी नहीं है तो इसलिए इसको भी अपना धर्म मानो, और जब जरूरत पड़ जाए तो इसको गौन करके उसको प्रमुखता दे दो। समझ? चलिए आगे। शशि राजेश जी जैन 78 फॉर्चून परिवार, जल्दी से अपना प्रश्न करें। गुणायतन ट्रस्टी महाराज जी। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी भी है। तीनों महाराज जी के चरणों में सभी पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी, दिल्ली में भुआ जी बिस्तर में हैं, 87 ईयर के हैं, वो आपके आशीर्वाद का इंतज़ार कर रहे हैं। वो रोज़ आपका शंका समाधान देखते हैं। महाराज जी, भावना आयोग का एक संस्मरण है। मेरा बेटा है, कुछ दिनों पहले मतलब कुछ डिप्रेस रहने लगा था, बिजनेस में भी मन नहीं लगता था, रात को नींद नहीं आती थी, सिर बहुत दुखता था। मैं उससे कहती भावना योग कर लो, तो ये सोचता इतना लंबा भावना योग मैं कैसे करूं। फिर उसने 5 मिनट का भावना योग सुबह शुरू किया महाराज जी, स्टार्ट। अब वो आज आपने देखा, आपने आशीर्वाद भी दिया, पूर्ण रूप से फैक्ट्री अच्छे से संभालते और अच्छे से कार्यरत है। प्रश्न ये है महाराज जी, जैसे हम लोग अग्रवाल जैन हैं, मेरी मम्मी ने प्रण किया था कि मैं 4 बेटियों को जैन में दूंगी, तो उस वजह से मैं जैन में हूँ महाराज जी। मैं अग्रवाल नाम के जैन से आई थी यहाँ पर। मेरे नाना जी जैन थे, नानी वैष्णव थी, लेकिन मम्मी ने जैन धर्म बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो आज मैं मतलब उनका कैसे वो चुकाऊँ मम्मी का ऋण कि आज मैं इतने अच्छे से जैन धर्म अपना पा रही हूँ इनके कारण। पहले तो आपकी बुआ जी को आशीर्वाद है, वो ले रही होंगी, और दिलता रखे, धर्म ध्यान में मन लगाए। देखिए, अग्रवाल जैनों के यहाँ गंगा जमनी संस्कृति चली आ रही है। लगभग 2000 वर्षों से आपके कुल में जैन धर्म की ज्योत जल रही है।
वैष्णव से बेटी आई है और वैष्णव में बेटी गई। वैष्णव से आई बेटी ने जैन धर्म को अंगीकार किया और वैष्णव में जाने वाली बेटी वहाँ के अनुसार काम किए। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि जैन संस्कार में पले बढ़े लोगों को आगे चल कर के जब दूसरे संस्कारों में उपासना करने का प्रसंग आता है थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद सबको ऐसा लाभ मिल जाता है। अग्रवाल समाज जैन समाज का सिरमौर समाज है। जैन समाज के सर्वतोमुखी विकास में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग अगर अपने अतीत को पलट करके देखेंगे तो बड़े बड़े आचार्य अग्रवाल समाज से हुए, बड़े बड़े श्रेष्ठी अग्रवाल समाज से हुए, बड़े बड़े कवि और साहित्यकार अग्रवाल समाज से हुए। अग्रवाल जैन समाज के लोगों ने बड़े बड़े धर्मायतनों के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है। तो ये सब योगदान आप लोगों का है, हमें इस योगदान की पूर्ति करनी चाहिए। इसके लिए सतत उत्साहित भी बने रहना चाहिए। इसके लिए अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करना चाहिए और घर में कोई भी आए उन्हें प्रेम से समझाएं और जैन धर्म के आडंबर रहित महात्म से उनका परिचय कराएं, तो वो जैन धर्म से जुड़े रहेंगे और उनके घर में ये ज्योत जलती रहेगी। नमस्ते महाराज जी, मेरी 3 पोतियां, मैं चाहती हूँ। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, ऐसे आनंद कुमार जी, कल्पना जी जैन, और तैयार रहेंगे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष बाहुबली जैन अपनी पूरी टीम के साथ में, यहाँ कॉमेडी वाले पूरे परिवार के साथ टीम के साथ में। आनंद जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में यहाँ की समाज, कॉमेडी समाज तैयार रहे। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, भैया जी के चरणों में वंदना। हे गुरुदेव, मेरी छोटी सी शंका है कि जब भी हम कोई सच बात कहकर समझाना चाहते हैं तो वो हर बात सबको बुरी लग जाती है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो गुरुदेव, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी बात किस तरह से कहें कि जो किसी को बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। देखिए, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच को भी सही तरीके से बोलना सीखना चाहिए। अगर सच किसी को बुरा लगता है तो इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही। हमें सत्यता के साथ उसकी मधुरता का भी ध्यान देना चाहिए। और कड़वी दवाई को शुगर कोटेड करके देने में आसानी से लोग ले लेते हैं। तो यदि किसी के साथ ऐसी सच्चाई से उसको अवगत कराना है तो हम उसके साथ 2 काम करें। पहली बात, एकांत में बोले। दूसरी बात कहने की जगह उसका हितैषी बनकर उसे सलाह के रूप में प्रस्तुत करें, तो वो बात सामने वाला स्वीकार लेगा। और सबके बीच यदि ऐसी बात होगी तो उसे वो अपना अपमान समझेगा और वो फिर स्वीकारना होगा तो भी दूर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हम ध्यान में रखें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आज जिस स्थान पर यह है संकट समाधान हो रहा है, ऐसे कॉमेडी में उनके पूरे अध्यक्ष के साथ में, बाहुबली जैन के साथ में कर्मठ कार्यकर्ता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और इनकी पूरी टीम एक प्रश्न कर रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन, महालक्ष्मी नगर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज से 2 साल पहले कोमेडी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंचांग आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से श्री विमल सागर जी महाराज, भाव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, अनंत सागर महाराज जी के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। महाराज जी, ये मंदिर काफ़ी सुंदर हमारे अनिल भैया जी, अभय भैया जी के निर्देशन में पूरा तैयार हुआ है। मंदिर बनाने में हमारे नवरत्नों में से एक श्री रमेश चंद जी प्रभा जी का काफ़ी बड़ा हाथ है। उनके सहयोग से मंदिर का पूरा निर्माण हुआ है। महाराज जी, मंदिर इतना सुंदर है और इतना भावपूर्ण है,
इस मंदिर में जो भी दर्शन करने आता है उसके इतने भाव लगते हैं मनोभाव से कि उसकी इच्छा होती है कि हम पुनः इस मंदिर में आएं और पूजा विधान करें। ये तो मेरी छोटी सी बात थी। अब मैं 4 बात आपके सामने रख रहा हूं गुरुदेव। पहला, आपको ये मंदिर कैसा लगा? दूसरा, मंदिर जी में और क्या काम करवाना चाहिए जो बाकी आपकी नज़र में कुछ आया हो तो वो बताइए गुरुदेव। मुझे या मेरी कारकांडी को मंदिर के निर्माण में हम सबको क्या पाप लगा है? बहुत से लोग बोलते हैं कि मंदिर निर्माण में, कृषि निर्माण में पाप लगता है। क्या हम उसके पूरी कमेटी पाप के भागी है क्या? 5वां है, पांडुशिला के स्थान पर क्या मान स्तंभ बनाना चाहिए? ये मेरी छोटी सी भावना है। बात तो मेरे को बहुत सारी करना थी आपसे। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस भाई का जोरदार अभिनंदन करें। मुझे जानकारी दी नवीन ने कि महाराज जी ये प्रतिदिन शहर के दूसरे छोर से यहाँ भगवान के अभिषेक के लिए आता है। कहाँ गुमास्ता नगर और कहाँ ये कुम्हेड़ी, लगभग 12-13 किलोमीटर तो पड़ता होगा। और इतना समय, लगन इसी को बोलते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी ये लगन जीवन की आखिरी सांस तक बनी रहे। आपने पूछा मंदिर कैसा लगा? मंदिर तो अच्छा ही लगता है। अब तुम पूछो कैसा लगा, तो हम कोई को पसंद करने गए हो तो बताएं कैसा लगा। हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, इसलिए कैसा लगा तो कुछ समझ में नहीं आया। आपने पूछा मंदिर में कोई कमी तो नहीं रह गई, तो हमने कमी नहीं देखा, हमने केवल भगवान को देखा और कुछ देखा ही नहीं, तो ये भी नहीं है। अब रहा सवाल तीसरा कि मंदिर के निर्माण में हमें कोई पाप तो नहीं लगा। ध्यान रखना, आपने जो आयतन बनाया है ये एक ऐसा आयतन है जिसमें आने वाला हर व्यक्ति केवल पुण्य अर्जित करेगा, पाप नहीं। माना निर्माण में यत्किंचित पाप होता है, लेकिन उससे होने वाले पुण्य के आगे ये सब साफ हो जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने इस संदर्भ में प्रकाश डालते हुए लिखा, पूज्यम जिनम त्वार चैतो जनस्य सावद्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कनिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशो। हे भगवान, आपकी पूजा करते समय जो थोड़ी बहुत हिंसा होती है उससे पाप आता है, लेकिन उससे उपार्जित पाप की तुलना में जो पुण्य है वो महान होता है, बहुगुना होता है। कैसे? उदाहरण दिया, पाप तो विष की कणिका की तरह है और पुण्य अमृत के सागर की तरह है। तो अमृत के सागर में विष की एक बूंद होगी तो वो बूंद भी अमृत बन जाएगी। इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं है। जहाँ तक पांडुक शिला के स्थान पर मानस्तंभ बनाया जा सकता है क्या? देखिए, मंदिरों में मानस्तंभ का विधान तो है, समोसरण में है, अकृत्रिम जिनालय में है, लेकिन मानस्तंभ बहुत दूर होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से वर्तमान में जितने भी मानस्तंभ बन रहे हैं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो स्तंभ वेद है, भगवान की दृष्टि को रोकने वाला है। किसी भी वास्तु ग्रंथ में ऐसे मानस्तंभ की मान्यता नहीं है। मानस्तंभ तब बनाना चाहिए जो मंदिर की मूल लंबाई से 1.5 से 1.25 गुने की दूरी हो। इतनी जगह छोड़ दो। अगर मंदिर 60 फीट लंबा है तो मंदिर की देहरी से 90 फीट दूर मानस्तंभ हो, कम से कम। हाँ, शिखर से सूझ जाए माने 30 डिग्री का एंगल जहाँ तक जाए इतना ही आएगा। ये भी एक प्रमाण है। अब लोग बना देते हैं मानस्तंभ। अभी हम भी प्रतिष्ठा करा के आए, हम बोलते कुछ नहीं है, बना रहे हो भैया बनाओ। लेकिन आप लोगों से मैं कहता हूँ मानस्तंभ कहीं भी बनाओ तो तभी बनाओ। उसका लोगों ने तोड़ निकाल लिया कि ऊपर भी भगवान नीचे भी भगवान।
तो भगवान के आगे भगवान की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए कोई दोष नहीं है। पर वास्तु शास्त्र में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। क्यों? वास्तु शास्त्र में कोई सॉल्यूशन दिया कि भगवान के आगे भगवान लगा लो तो तुम्हारा स्तंभ वेद खत्म हो जाएगा? अब ये सब चलता है, इसलिए मैं ऐसे स्थानों में मानस स्तंभ का ही पक्षधर नहीं हूँ। इस प्रकार इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की